बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया था कि डीएससीपी को कहाँ से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो डीएससीपी की सर्विस को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देते हैं, राइट। सो उम्मीद है कि जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे थ्योरेटिकल पार्ट में वो आपको सभी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आई एम मूविंग आवर सेल्फ टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम आपको आज प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि डीएससीपी को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, स्कोप्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं क्रिएट करते टाइम पे जो ऑप्शंस आते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, और कैसे आप इंटरव्यू के टाइम पे डीएससीपी से रिलेटेड अगर आपका इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप कैसे उसको बहुत ही आसान तरीके से रिप्लाई दे पाएंगे। ये सभी पार्ट कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो क्लियर हो गया है आज का एजेंडा, चलिए मूव करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की बेस्ड की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मूव करते हैं अपने सेटअप पे। VMware वर्कस्टेशन पे हमने पूरा का पूरा सेटअप बना रखा है जिसमें सर्वर 2016 का कंप्यूटर इंस्टॉल किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और कुछ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो अभी हम इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अपने पास इन्वायरमेंट है, ये हमारा विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर है और इसमें हमने 2 मशीनें लगा रखी हैं। एक को ADC बना रखा है, दूसरा हमारा पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है। तो इसको फटाफट से दोनों सिस्टम को लॉगिन करा लेते हैं, राइट। दिस इज आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और एक हमारा है पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। डीएससीपी की मीनिंग की अगर हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि डीएससीपी एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू आप मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल डिवाइसेस, क्योंकि इट्स नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड और असाइन द आईपी एड्रेस टू ओनली द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा मीन्स इसके थ्रू हम केवल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड डिवाइस को ही नहीं, जो प्रिंटर्स हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हैं या अदर कोई डिवाइसेस जो हम अपने इन्वायरमेंट में लगा रखे हैं, उन सभी को आईपी एड्रेस असाइन करा सकते हैं। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो थ्योरेटिकल में हमने डिस्कस किया था कि डीएससीपी के थ्रू जब आप आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, आईपी एड्रेस जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, मैन्युअली आईपी एड्रेस आप देंगे तो डेफिनेटली वो सारा कुछ रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, और गलती से भी सेम आईपी एड्रेस आपने दोबारा किसी डिवाइस में इस्तेमाल कर ली तो वो मशीनें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे और नतीजा प्रॉब्लम कर देंगे इंटरनेट को चलाने में, लोकल डेटा शेयरिंग में। तो डीएससीपी के थ्रू जब आप आईपी एड्रेस देंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, राइट। चलिए मूव करते हैं। ये अपने पास पूरा का पूरा सेटअप है, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट। सबसे पहले आपको डीएससीपी की सर्विस आपको इंस्टॉल करनी है। तो ये अपने पास एडीसी के अंदर डीएससीपी सर्विस हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, डेफिनेटली इट्स अ टाइप ऑफ रोल, डीएससीपी हमारा एक रोल है। तो ऐड रोल फीचर्स पे जाओ, आप सिंपल सा नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो और यहाँ पे डीएससीपी वाले आइकॉन को आप क्लिक कर दोगे, ऐड फीचर, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। पहला स्टेप क्या कहता है कि आप अपने सर्वर मशीन के अंदर डीएससीपी की सर्विस को इंस्टॉल करो और देन उसके बाद उस डीएससीपी की सर्विस के जरिए आप स्कोप्स तैयार करेंगे। स्कोप बनाने के बाद उसमें हम डिसाइड करेंगे रेंज कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए आईपी एड्रेस आप क्रिएट करना चाहते हैं। ये सभी पार्ट हम अपने इस डीएससीपी के अंदर जो ऑप्शंस है उसके अंदर मैनेज करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही हमारा डीएससीपी सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, डीएससीपी की सर्विस हमारे सर्वर में इंस्टॉल हो जाती है, वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। चलिए ये हो गया इंस्टॉल, कंप्लीट डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, नेक्स्ट किया हमने और इसको कमिट कर दिया। कमिट का मतलब कि एवरीथिंग इज ओके, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्वर की तरफ से। अब आप टूल्स पे क्लिक करेंगे ना तो आपको डीएससीपी का आइकॉन दिखाई पड़ेगा। पहला स्टेप हमने क्या फॉलो किया, पहले स्टेप में हमने डीएससीपी की रोल को इंस्टॉल किया, दूसरे स्टेप में हमने अपने डीएससीपी के आइकॉन को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, IPv4 की आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और IPv6 की भी आईपी एड्रेस को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। आईपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर देना है कि आपके पास जो कंप्यूटर है ना, जिस मशीन पे आप अभी डीएससीपी आपने इंस्टॉल किया है, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, रेंज 192.168.1.110, ठीक है।
ये हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या जिस पे हमने DHCP की सर्विस इंस्टॉल की उसकी IP एड्रेस है 110। क्यों? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम रेंज डिसाइड करेंगे। तो 110 इसकी है, तो हम अपनी जो रेंज है ना कुछ अलग ही रखेंगे। लेट मी गो बैक। यहाँ पे आप IPv4 पे क्लिक करो और यहाँ पे पहला स्कोप तैयार करेंगे, नॉर्मल स्कोप। नेक्स्ट यहाँ पे डेमो DHCP स्कोप, ठीक है, कोई सा भी नाम दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट किया। ये रेंज का पैनल है, तो 192.168.1.200 हम जानबूझकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज जो है अलग सी दे रहे हैं, ताकि हमारे जो वाईफाई रूटर है ना उससे इसका कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, ठीक है ना। हमारे जो वाईफाई रूटर है उसकी भी IP एड्रेस 192.168.1. समथिंग से स्टार्ट हुई है, वो भी एक DHCP सर्वर की तरीके से वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे हम अपना खुद का सर्वर सेटअप कर रहे हैं, तो मैनुअल IP हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। इट मीन्स दैट हमारे जो क्लाइंट्स रहेंगे उनको IP एड्रेस 200 से 250 के बीच में ही मिल जाएगी, राइट, अगर हमारा DHCP सही से काम किया तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक्सक्लूजन। अब 200 से 250 की रेंज आपने रखी, मतलब 50 IP एड्रेस आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब है कि उसमें से कौन सी IP एड्रेस आप बचा के रखना चाहते हैं रिजर्वेशन के लिए, कौन सी IP एड्रेस आप डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं करना चाहते हो, बाद में करोगे, तो ये रेंज आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। जैसे 50 में से 10 IP एड्रेस आप सेव करके रखना चाहते हैं, 5 IP एड्रेस सेव करके रखना चाहते हैं, तो वो रेंज आपको बतानी पड़ेगी एक्सक्लूजन वाले पैनल को। आई डोंट वांट टू ब्लॉक एनी IP एड्रेस, या देख लेते हैं ना, प्रैक्टिकल हो जाएगा इसमें। 192.168 200 से लेकर के, हमने 200 से डिसाइड किया था ना, 200 से लेकर के 210 तक, मतलब स्टार्टिंग की 10 IP एड्रेस किसी को असाइन नहीं होगी। जिसको भी असाइन होगा 211 से स्टार्टिंग होगी उसकी। लीज ड्यूरेशन 8 डेज का बाय डिफॉल्ट है, बट अगर इसकी रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये 8 डेट 50% कंप्लीट होने के बाद अगेन ये 100% प्रोवाइड कर देगा। सो नो नीड टू मेक एनी चेंजेस हियर। नेक्स्ट, एंड रूटर, अगर आपको गेटवे असाइन करना है तो आप अपने गेटवे का एड्रेस यहाँ पे दे देंगे 192.168.1.1। ये हमारा गेटवे का एड्रेस हो गया, और नेक्स्ट कर दिया। एंड नो नीड टू डू एनीथिंग। 105 110, ठीक है, 105 हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर की है और 110 हमारे पेरेंट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की। 8.8.8 जो है वो ग्लोबल एड्रेस है। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। विंस कुछ है नहीं, विन सर्वर बेसिकली एप्लीकेबल फॉर विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर विंस। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। यहाँ का काम हो गया खत्म, राइट। DHCP हमने कर लिया क्लियर। अब अगला जो पॉइंट आता है, ठीक है ना, DHCP कंप्लीट करने के बाद हमारे स्कोप के अकॉर्डिंग, या जो लीसेस में इस एक्सक्लूजन में जो आपने IP एड्रेस रखा था उसके अकॉर्डिंग, अब आइए दूसरी मशीन पे, इस दूसरे सिस्टम पे आएंगे और यहाँ पे हम ncpa.cpl, और इसकी जो IP एड्रेस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो DHCP हमने कॉन्फ़िगर किया ना वो DHCP की IP एड्रेस इस मशीन में आके हाईलाइट हो जाए, ठीक है, उसमें से जो IP एड्रेस है इसको असाइन कर दे, सिंपल सी बात करें तो ओपन करते हैं नेटवर्क अडेप्टर। डेफिनेटली आपका जो नेटवर्क की IP एड्रेस की सेटिंग है ना वो मैनुअल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको IP एड्रेस नहीं मिलेगी। तो एक बार ट्राई करते हैं, इसको करते हैं ऑटोमेटिक पे और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, इंतज़ार करते हैं। class.com तो आ गया, बट आई डोंट नो कि इसमें IP एड्रेस कौन सा दे रहा है। हमारा DHCP जो वाईफाई रूटर में है, क्योंकि ये ब्रिज में होगा तो वाईफाई रूटर भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा IP असाइन करने के लिए, और जो हमने सर्वर बनाया वो भी कोशिश करेगा आपको IP असाइन करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 142 192 नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, ये आपका NAT में है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम अपने डोमेन कंट्रोलर को NAT में ले जाते हैं, ब्रिज से हटा के, सॉरी NAT से हटा के ब्रिज में ले जाओ आप इसको, और जो आपका डोमेन है ना, जो रूट डोमेन कंट्रोलर है जिसको आप IP एड्रेस असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी ब्रिज में करो, ताकि आपके दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट हो पाए। बोथ द सिस्टम्स आर अवेलेबल इन ब्रिज कनेक्शन, ये भी ब्रिज कनेक्शन में है, ये भी ब्रिज कनेक्शन में हमने कर दिया। और इसको चेक करते हैं IP एड्रेस क्या मिल रही है। अगेन 192.168.1.150 समथिंग। यहाँ पे ओपन करेंगे आप CMD IP कॉन्फ़िग करेंगे और स्लैश करके रिलीज कर देंगे।
मतलब जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है वो फ्लैश हो जाएगी, और अगली जो आईपी एड्रेस है इसमें जो भी आईपी एड्रेस, जो भी डीएचसीपी सर्वर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वाईफाई रूटर का अगर डीएचसीपी स्ट्रांग है तो वो आईपी एड्रेस दे देगा। अगर हमने जो सर्वर क्रिएट किया है उसका अगर स्कोप या डीएचसीपी का स्ट्रांग रहा तो डेफिनेटली आवर सर्वर विल गिव यू द आईपी एड्रेस। हमारा जो डीएचसीपी हमने जो कॉन्फ़िगर किया है 200 समथिंग के आसपास, उसमें से आईपी एड्रेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और इसको करते हैं रीन्यू। रिलीज के बाद आप करेंगे रीन्यू, ठीक है। लेट्स वेट, कौन सी आईपी एड्रेस हमें असाइन होती है? 212। क्लियर, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका डीएचसीपी वाला सर्वर ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमने क्या किया था 210 से इसको ब्लॉक कर दिया था, एक आईपी एड्रेस गेटवे के लिए चला गया तो 212 आपको मिल गई। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप यहाँ पे जाइए और एड्रेस लीज में जाइए। आप देखिए ये असाइनमेंट दिखा देगा कि भाई एड्रेस लीसेस में आपके डीएचसीपी ने एक मशीन को आईपी एड्रेस दिया है जिसकी आईपी एड्रेस है 212। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा डीएचसीपी कैसे आईपी एड्रेस आपको असाइन किया। चलिए और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको रिजर्व करना चाहते हैं ना तो ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन आया कि ऐड टू रिजर्वेशन, आप यहीं से उसको रिजर्व कर दो। रिजर्व करने के बाद ये आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगी। आप बाकी की जो मशीनें उनमें डीएचसीपी की आईपी एड्रेस रिप्लेस हो सकती है, चेंज हो सकती हैं, बट रिजर्वेशन करने के बाद आप इसमें फिक्स कर पाओगे। एक दूसरा मेथड है, यहीं पे अगर आप IPv4 सॉरी यहीं पे अगर आप रिजर्वेशन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पे क्लिक करो, टेस्ट नाम दे देते हैं इस पे। हाउ मच आईपी एड्रेस यू वांट टू प्रोवाइड? 250, 250 इसको असाइन कर देते हैं ना। ये मैक पूछ रहा है, मैक एड्रेस दे दो, तो चलो मैक एड्रेस यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, गेट मैक। ये पूरा एड्रेस आपका मैक का है, मैक एड्रेस है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं इसको, नहीं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बोथ कर दिया। अब आप इसको कितनी आईपी एड्रेस देना चाहते हैं? जो ऑलरेडी 212 आईपी एड्रेस है उसको हम 250 देना चाहते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन में भी क्लियर हो जाए। आईपी एड्रेस इज नॉट वैलिड, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड 250, 250 की रेंज था, ठीक है, 250 हमने इसको आईपी एड्रेस दे दिया। अब आप इस पे एक बार फिर से कमांड एग्जीक्यूट कर दो, रिलीज वाली या रिन्यू वाली चला दो केवल, चलो रिन्यू की केवल चला देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, रिलीज रिन्यू कर देते हैं। आ गई 250 इसकी आईपी एड्रेस आपको असाइन हो गई, और ये फिक्स्ड है, ये रिजर्व है, मतलब कुछ भी हो जाए, लीसेस कुछ भी बोल दे, लेकिन आपकी जो ये आईपी एड्रेस है ना ये फिक्स रहेगी। आईपी कॉन्फ़िग, अच्छा आईपी एड्रेस ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं अभी दिख रहा था, अभी वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर दो आप डिसेबल और एक बार फिर से कर दो इनेबल। 100% ये आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। चलिए 192.168.1.250 ये आपको आईपी एड्रेस मिल गया। ये आपका प्रीफर्ड डीएनएस, ये आपका अल्टरनेट डीएनएस, ठीक है ना, ये आपका डीएचसीपी का एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। तो डीएचसीपी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डीएचसीपी से एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, एक क्वेश्चन तो 100% इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। प्रिपेयर करके रखो अपने आप को कि डीएचसीपी से कुछ भी पूछ ले। आई एम नॉट सेइंग ओनली द डीएचसीपी, इंटरव्यूअर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने उसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पहले से सुन रखा है, या यू हैव आइडिया अबाउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप आसानी से समझ पा रहे हो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास के लिए और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द डीएचसीपी डीएनएस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक केयर गाइस, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बाय बाय।